और उसके बाद औरत के पास सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है कि वो तवा रखे। जैसे जैसे तवा जलता है ना, ऐसे ऐसे उसका दिमाग जलता, ऐसे ऐसे ही उसकी सोचें जलती। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं बना रही हूँ जनाब ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के लिए डाला घी। घी के ऊपर कटे हुए प्याज, बंद गोभी के और हरी मिर्चें डाली हैं। सुबह हो गई और तवे के साथ जंग शुरू हो गई। इमाम अली फरमाते थे कि अगर कोई तन्हा खामोश बैठा है ना, तो उसे कुछ ना कहो, इसलिए कि हो सकता है वो ख़ुद अपने अंदर किसी जंग में मसरूफ़ हो। और हम ख़वातीन यही काम करती हैं। बज़ाहिर नाश्ता बन रहा है, लेकिन अंदर एक जंग जारी है। सुबह शौहर से क्या बात हुई थी, सास ने मुझे क्या जवाब दिया था, मेरी नंद ने मेरे साथ कौन सी बेगैरती लगाई थी। बहुत सी चीज़ें जो अंदर ही अंदर हमें सांप बनकर ढस रही होती हैं। और ये सारी चीज़ें क्या है? सिर्फ दिमाग का ख़राबी नहीं, ये दिमाग की ख़राबी नहीं, वो अनगिनत सोचें, वो अनगिनत मसाइल हैं जिनका बज़ाहिर हमारे पास कोई हल नहीं होता। अब औरत करे तो क्या करे? बहुत सी बातें ऐसी हैं, जब आप अपने शोहर को बताते हैं तो शोहर क्या कहते हैं? वो कहते हैं अच्छा छोड़ो, कोई बात नहीं। अगर ससुराल वालों ने कुछ कह दिया है, ननद ने कुछ कह दिया है, सास ने कुछ कह दिया है, देवर या जेठ ने कह दिया है, ससुर ने कह दिया है, तो शोहर आगे से क्या कहता है? वो अगर बात को ख़त्म करने के मूड में हो तो कहता है अच्छा चलो, मैं उनकी सब की तरफ से ना माफ़ी मांगता हूँ, तुम अब ऐसे अपना मूड ठीक कर लो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है, तो छोड़ दो इन सारी चीज़ों को। अब आपने उस वक़्त शोहर के कहने पे बात को ख़त्म कर दिया, लेकिन वो क्या होता है, वो आपके दिमाग के अंदर एक खिचड़ी बनी रहती है। आप किचन में आए, आपने काम शुरू किया, बज़ाहिर ये नाश्ता बन रहा है, लेकिन ये नाश्ता बनते बनते, अंडे फ्राई करते करते दिमाग पूरा जो होता है ना, वो भी साथ फ्राई हो जाता है। ये नाश्ता जो है ना, ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है और वो इसे बड़े शौक़ से खाती हैं। और आज कल पेपर्स के बाद बच्चे फ्री हैं तो उन्हें खाने का बहुत शौक़ है। अगेन इसके ऊपर आप रेड और ब्लैक पेपर्स जो है उसका छिड़काव दोबारा कर लें। चाहिए तो नमक भी आप इस पर दोबारा डाल सकते हैं। अंडे की सफ़ेदी पक चुकी है और जर्दी को अगर आप मज़ीद पकाना चाहते हो तो इसको थोड़ा सा साइड पे करना पड़ेगा। और इसके बाद जो पलटा है उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता करके जो घी डाला था ना, गरम गरम इसके ऊपर डालेंगे तो ये अंडा जो है वो आपके हिसाब से फ्राई हो जाएगा। औरत सबसे ज़्यादा किस चीज़ से मुतमईन होती है, या औरत सबसे ज़्यादा किस इंसान से उम्मीद रखती है? जितनी भी मैरिड ख़वातीन है ना, इन सब को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है ना, वो शोहर की होती है। शोहर उनका मसला हल करे, शोहर के साथ बातें करना, अपने मसाइल को डिस्कस करना, और फिर ये उम्मीद होती है कि ये वो बंदा है जो मेरे सारे मसलों को हल कर देगा। अब शोहर की घर से बाहर की एक ज़िंदगी होती है, उसके अपने कारोबारी मसाइल होते हैं, उसकी अपनी ज़रूरतें होती हैं। उन सारी चीज़ों को जब हल करके घर आता है तो उसके ज़हन में ये होता है कि मैं कमा रहा हूँ, मेरे पैसों से घर चल रहा है। और घर के अंदर ये जो औरत बैठी है ना, ये कुछ भी नहीं कर रही। क्या करती है? सारा दिन तो घर के अंदर रहती है, ख़वारी मुसीबतें तो मैं देख रहा हूँ। तो क्या होता है, उसे इस बात की उम्मीद होती है कि मेरी बीवी जो है वो मेरा ख्याल करेगी। अब मैं जब घर जाऊँगा तो वो खामोशी से खाना रखेगी, बच्चों को देखेगी, फिर मुझे टाइम देगी, और जैसे मैं चाहता हूँ मैं वैसी ही राहत उसके साथ गुजारूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। औरत ये समझती है कि मेरा शोहर घर आया है, और मेरे जितने मसाइल हैं, बच्चों के जो मसले हैं, ससुराल वालों के जो मसले हैं, घर में जितने मसाइल हैं, छोटी छोटी मेरी मुश्किलें, ये बंदा हल करेगा। और शोहर, उसके पास टाइम ही नहीं होता। वो यहाँ तो खामोशी से जवाब दे देता है, जी अच्छा ठीक है, ओके सही है, तुम ठीक कह रही हो। सिर्फ हाँ ना करके, जी अच्छा करके उसका गुजारा नहीं होता। अगला दिन फिर शुरू होता है, और उसके बाद औरत के पास सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है कि वो
तवा रखे, जैसे जैसे तवा जलता है ना, ऐसे ऐसे उसका दिमाग जलता है, ऐसे ऐसे ही उसकी सोचें जलती हैं और वो फिर परेशान हो जाती है। उसके पास कोई हल नहीं होता और औरतें नफ्सियाती मरीज़ बन जाती, उन्हें खुद से बातें करने की आदत पड़ जाती है और ये आदत आहिस्ता आहिस्ता बाज़-औक़ात उन्हें खुद पता नहीं चलता, ये थोड़ा थोड़ा सोचते सोचते करते खुद से बातें करते करते फिर वो ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें करने लग जाती।